हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको यूनिवर्स से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। उसी सत्य के सामने खड़ा कर रहा है जिससे तुम्हारा दिल बहुत समय से भागता रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति की ऊर्जा को तुम महसूस कर रहे हो वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले चुकी है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, जैसे किसी ने उसके हाथों से वह चीज छीन ली हो जिसे वह हमेशा अपना अधिकार समझता था। जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि जिसे वह निश्चित मान बैठा था वह अब उसकी पकड़ से धीरे धीरे फिसल रहा है, और यही एहसास उसकी रातों की नींद, उसके विचारों की शांति और उसके अहंकारों की नींव को हिला रहा है। वह तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन केवल इसीलिए नहीं कि उसे तुम्हारा साथ पसंद था। वह तुम्हें इसीलिए याद कर रहा है क्योंकि तुम उसके जीवन की वह ऊर्जा थे जिसने उसे यह भ्रम दिया था कि चाहे वह कुछ भी करे, चाहे कितनी भी दूरी बना ले, चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, तुम हमेशा वही रहोगे, उसी जगह, उसी प्रेम, उसी समर्पण और उसी प्रतीक्षा के साथ। परंतु अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा दी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। उसने देखा है कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वही मासूम निर्भरता नहीं, तुम्हारे हृदय में अब वही विनती नहीं, तुम्हारी आत्मा में अब वही भय नहीं कि अगर वह चला गया तो तुम टूट जाओगे। अब तुम स्वयं अपने जीवन के केंद्र बन चुके हो, और यही परिवर्तन उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। उसे लग रहा है जैसे उसकी दुनिया के नियम अचानक बदल गए हों, जैसे वह व्यक्ति जो कभी उसके इशारों पर चलता था अब अपनी दिशा स्वयं तय कर रहा है। और यह बात उसके भीतर एक गहरी कसक, एक तीखी ईर्ष्या और एक अदृश्य भय पैदा कर रही है। वह तुम्हें किसी और के साथ कल्पना भी नहीं कर सकता। उसे यह विचार भीतर तक जला देता है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आत्मा की गर्माहट अब किसी और के हिस्से में जा सकती है। उसके भीतर स्वामित्व की भावना इतनी तीव्र हो चुकी है कि वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि तुम उसकी सीमाओं से बाहर भी अपना अस्तित्व रख सकते हो। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है, क्योंकि तुम अब केवल प्रेम करने वाले नहीं रहे, तुम जाग चुके हो। तुम्हें उसकी बातों के पीछे छिपे भ्रम दिखाई देने लगा है। तुम्हें उसके शब्दों और उसके कर्मों के बीच का अंतर समझ आने लगा है, और तुम्हारी आत्मा अब उस माया को पहचान चुकी है जिसमें तुम इतने लंबे समय तक बंधे रहे। यही जागरूकता उसकी सबसे बड़ी चिंता है। उसे पता है कि अब तुम्हें सच दिख चुका है, और एक बार जब आत्मा सत्य को देख लेती है तो उसे फिर से भ्रम में रखना आसान नहीं होता। फिर भी उसका हृदय तुम्हें खोने को तैयार नहीं। वह तुम्हारे साथ हीलिंग चाहता है। वह उस बिखरे हुए पुल को फिर से जोड़ना चाहता है जो कभी तुम्हारे प्रेम, विश्वास और वादों से बना था। उसे याद है वे सभी क्षण जब तुमने उसे यह विश्वास दिलाया था कि यह रिश्ता साधारण नहीं बल्कि नियति द्वारा रचा गया बंधन है। अब जब तुम अपनी शक्ति में खड़े हो, वही वादे उसके मन में गूंज रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी ही बनाई हुई भूलों की सजा भुगत रहा हो। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रयासों से। वह तुम्हें मनाने की योजना बना रहा है, तुम्हें फिर से यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि उसके बिना तुम्हारा और तुम्हारे बिना उसका संसार अधूरा है। वह कहेगा कि तुम उसे गलत समझ रहे हो, कि समाज, परिस्थितियाँ, डर और अहंकार ने उसे उलझा दिया था। वह स्वीकार करेगा कि जितना अधिक वह तुम्हें भूलने की कोशिश करता है
उतना ही अधिक तुम्हारी याद उसके भीतर गहराती जाती है। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे साथ बिताए गए वे निजी और अतरंग क्षण, सब कुछ अभी भी उसकी चेतना में जीवित है। वह अब भी तुम्हारे साथ निकटता चाहता है, तुम्हारे प्रेम की गर्मी महसूस करना चाहता है, तुम्हारे स्पर्श में वह सुरक्षा ढूंढना चाहता है जो उसे कहीं और नहीं मिली। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली भाग यह नहीं कि वह क्या चाहता है, सबसे शक्तिशाली भाग यह है कि तुम क्या बन चुके हो। तुमने अपने भीतर वह स्ट्रेंथ जगा ली है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम अब अपने निर्णय स्वयं ले रहे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्राथमिकताएं सब अब तुम्हारे अपने नियंत्रण में आ रहे हैं। अब वह तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। पहले तुम उसकी स्वीकृति खोजते थे, अब वह तुम्हारे ध्यान के लिए बेचैन है। पहले तुम्हारा हृदय उसके निर्णयों पर निर्भर था, अब उसका हृदय तुम्हारे निर्णयों की प्रतीक्षा में कांप रहा है। यही ऊर्जा का वास्तविक उलटफेर है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसकी खोई हुई शक्ति वापस देता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति वापस लेता है तो वे सभी लोग जो उसे नियंत्रित करने की आदि थे अचानक असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि उसका व्यवहार बदल रहा है। उसकी स्त्रियाँ वास्तव में तुम्हारी वैल्यू का प्रमाण है। उसका डर वास्तव में तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान है। उसकी बेचैनी वास्तव में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि तुम उसके जीवन में साधारण नहीं थे। तुम उसकी आदत नहीं, उसकी भावनात्मक संरचना का हिस्सा थे। तुम उसके लिए केवल प्रेम नहीं बल्कि वह दर्पण थे जिसमें वह अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, अपने भय और अपनी अधूरी जरूरतें देखता था। अब जब वह दर्पण उससे दूर जा रहा है, उसे अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम अब भ्रम और सत्य के बीच स्पष्ट अंतर देख सकते हो। तुम्हें भीतर से पहले ही पता है कि उत्तर क्या है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि किस सीमा तक प्रेम करना है, कहाँ क्षमा करनी है और कहाँ स्वयं का सम्मान बचाए रखना है। यही कारण है कि स्वर्गदूत तुम्हारे कानों में केवल एक वाक्य फुसफुसा रहे हैं। तुम उत्तर पहले से जानते हो। तुम्हारे सामने पॉसिबिलिटीज खुल रही है, लेकिन अब तुम्हें इल्यूशंस के बजाय अवेयरनेस से चुनना है। यदि यह रिश्ता पुनर्जीवित होता है तो वह पुराने निर्भरता के आधार पर नहीं बल्कि नई चेतना, नए सम्मान और नई सीमाओं के आधार पर होगा। और यदि तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो यह हार नहीं होगी, यह उस आत्मा की विजय होगी जिसने अपने प्रेम को खोए बिना स्वयं को पा लिया। याद रखो, जिस क्षण तुमने अपनी वाट पहचानी उसी क्षण इस पूरे संबंध की शक्ति संतुलन बदल गया है। अब तुम्हारा मौन भी संदेश है, तुम्हारी दूरी भी उपचार है और तुम्हारा आत्मसम्मान भी एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरे व्यक्ति को भीतर तक झकझोर रही है। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जैसा प्रेम दुर्लभ होता है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें यह भी याद दिला रहा है कि दुर्लभ होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी के भ्रम में कैद रहना है। तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारी संवेदनशीलता शक्ति है और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी डेस्टिनी का हिस्सा है। चाहे यह व्यक्ति लौटे या ना लौटे, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी टूट जाने के डर से किसी को पकड़े रहता था। तुम अब वह आत्मा हो जो प्रेम कर सकती है पर स्वयं को खोए बिना, जो क्षमा कर सकती है पर अपने सम्मान की कीमत पर नहीं, जो इंतजार कर सकती है पर अपनी नियति को रोक कर नहीं।
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस कहानी का वास्तविक चुना हुआ व्यक्ति वह नहीं जो तुम्हें याद कर रहा है। वास्तविक चूजन वन तुम हो, वह आत्मा जिसने दर्द को शक्ति में, निर्भरता को स्वतंत्रता में, भ्रम को सत्य में और प्रेम को आत्म जागरण में बदल दिया। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की एक नई परिधि बना रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।